अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 18 मई से 25 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वजीफे बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। बुर्ज सुनबला वो अफराद जो गुज़श्ता कुछ अरसे से माली दबाव, ज़हनी उलझनों और घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे, उनके लिए सितारों की ये नई तरतीब एक बड़ी तब्दीली और रिलीफ का पैगाम लाई है। अब वक्त अपनी सलाहियतों पर शक करने का नहीं, बल्कि अमली तौर पर मैदान में उतरकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने का है। आपकी तज्जियाती सोच अब आपको दुरुस्त रास्ते की तरफ ले जाएगा। आपके 12वीं घर में केतु की मौजूदगी आपको रूहानियत की तरफ माइल करेगी, लेकिन साथ ही ये नींद में कमी और बिला वजह की ज़हनी थकन भी पैदा कर सकता है। छठे घर का राहु आपको अपने दुश्मनों और हरीफों पर बरतरी दिलाएगा। आपके मुखालिफिन लाख कोशिश के बावजूद आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस हफ्ते का कामयाबी का राज अपनी मंसूबाबंदी को खुफिया रखने और अपनी ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने में है। आपके नवे घर यानी किस्मत के घर में 3 अहम सैयारों का इज्तिमा आपके लिए खुशकिस्मती के नए दरवाजे खोल रहा है। आपका हाकिम सैयारा अतारद यहाँ सूरज के साथ मौजूद होकर आपके नाम और काम को दूर दूर तक पहुंचाएगा। अगर आप किसी आला तालीम या बैरून मुल्क मिलाजमत के लिए तगोदो कर रहे थे, तो अब रुकावटें दूर होंगी। हुकूमती या कानूनी मामलात में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी और लोग आपकी ज़हानत की मिसाल देंगे। इस हफ्ते आपका 10वां घर सबसे ज्यादा फ़आल और मुबारक है। यहाँ मुश्तरी और ज़हरा का मिलाप बताता है कि आपके पेशा वराना मकाम में गैर मामूली इजाफा होगा। आपको कोई बड़ा ओहदा या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जो मुस्तकबिल में बड़े माली फवाइद का जरिया बनेगा। बॉस या आला हुक्काम आपके काम से मुतासिर होंगे और माली तौर पर यह वक्त आपके लिए इस्तेहकाम लाएगा, जहां आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट भी मुनाफा देना शुरू कर देगी। 8वीं घर में मरीख की मौजूदगी आपको विरासती मामलात को खोलकर छठे घर में पावर से या पार्टनरशिप से अचानक माली फायदा दिला सकती, लेकिन यहाँ मरीख की पोजीशन आपके लहजे में तेजी भी पैदा कर सकती है, जिससे करीबी लोगों के साथ तलखी का खदशा है। मरीख यहाँ आपको खुफिया उलूम और तहकीक की तरफ माइल करेगा, लेकिन हादसात से बचने के लिए ड्राइविंग और मशीनरी के इस्तेमाल में एहतियात लाजमी है। 7वां घर में जहल की मौजूदगी आपकी पार्टनरशिप और इज़्दिवाजी जिंदगी में थोड़ी संजीदगी और बोझलपन पैदा कर रही है। आपको महसूस हो सकता है कि शरीके हयात या बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात में वो रवानी नहीं रही जो पहले थी। सहल यहाँ आपसे सब्र और नज़्मो ज़ब्त का तकाजा कर रहा है। किसी भी नए मुआहिदे या शादी से मुताल्लिक फैसले में जल्दबाजी ना करें और मामलात को वक्त के सपुर्द कर दें। इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी का गिर हिकमत अमली और खामोशी है। चूंकि 9वें और 10वें घर के सैयारे आपकी किस्मत और कैरियर को चमकाने के लिए तैयार है, इसलिए अपनी तमाम तर तवानाई अपने मकसद पर मरकूज रखें और 7वां घर के जहल की वजह से दूसरों पर तनकीद करने से गुरेज करें। अपनी कामयाबियों का तस्करा हर किसी के सामने ना करें, क्योंकि 12वें घर का केतु आपको नजरे बद और पोशीदा हसद का शिकार कर सकता है। अपनी फाइलें और कागजात मुकम्मल रखें और अपनी खामोश मेहनत को बोलने दें। ये वक्त आपकी मेहनत को फल देने और आपके वकार को बुलंदियों पर ले जाने का है। सेहत के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता 12वीं घर में केतु की मौजूदगी आपको थोड़ी ज़हनी बेचैनी और नींद की कमी का शिकार कर सकती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस्मानी तौर पर सब ठीक है, लेकिन दिमाग हर वक्त किसी न किसी सोच में मसरूफ है।
जिसकी वजह से थकन का एहसास रहेगा। छठे घर में राहु की मौजूदगी आपकी कुव्वत मुदाफत को मजबूत रखेगी, और अगर आप किसी पुरानी बीमारी से लड़ रहे हैं तो इस हफ्ते इसमें बेहतरी आने के कवी इम्कानात है। ताहम आठवीं घर में मरीख की मौजूदगी आपको खबरदार कर रही है कि नोकीली चीजों, आग और बिजली के आलात का इस्तेमाल करते वक्त बेहद मोहतात रहे, क्योंकि चोट लगने या खून से मुतालिक कोई छोटी मोटी तकलीफ सामने आ सकती है। सातवीं घर का जहल आपको मशवरा देता है कि हड्डियों के जोड़ों के दर्द या दांतों की तकलीफ को नजरअंदाज ना करें और बाकायदगी से अपनी अद्वियात का इस्तेमाल करें। 10वीं घर में मुश्तरी और जहरा का मिलाप आपको मुतहर्रिक रखेगा, लेकिन काम की ज्यादती की वजह से आप अपनी खुराक का वक्त भूल सकते हैं, जिससे मादे में तेजाबियत या गैस का मसला हो सकता है। इस हफ्ते सेहत बरकरार रखने का राज वक्त पर सोने और सादा गजा के इस्तेमाल में छुपा है। अपनी आंखों की हिफाजत करें और मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि सर दर्द से बच सके। मजमूई तौर पर सेहत के हवाले से यह हफ्ता नज्म ज़ब्त का तकाजा करता है। अगर आप अपनी रूटीन ठीक रखेंगे तो आप खुद को बहुत ज्यादा तवाना महसूस करेंगे। माली हवाले से बात करें तो ये बुर्ज संबला के लिए यह हफ्ता आपके लिए माशी इस्तेहकाम और नए जराए आमदन की नवीद लेकर आया है। आपके 10वें घर में मुश्तरी और जहरा का ताकतवर मिलाप यह जाहिर करता है कि आपकी पेशावराना मेहनत अब नकद रकम की सूरत में आपके हाथ में आएगी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी से कर्ज की वापसी का इंतजार था तो इस हफ्ते वो रकम मिलने के कवी इम्कानात हैं। 9वीं घर में सूरज और अतारिद की मौजूदगी आपको किसी तवील मद्दती सरमायाकारी या प्रॉपर्टी के मामले में फायदा दिलवा सकती है। 8वें घर का मरीख बताता है कि आपको अचानक कहीं से गैर मुतवक्के माली फायदा या विरासत से हिस्सा मिल सकता है, लेकिन यही मरीख आपको फजूल खर्ची पर भी उकसा सकता है, इसलिए अपने बजट का तवाज़ुन बरकरार रखें। छठे घर का राहु आपको किसी बड़े माली नुकसान से बचा लेगा और आप अपने दुश्मनों की चालों को नाकाम बनाते हुए अपना माली हदफ हासिल कर लेंगे। ताहम 7वें घर का जहल मशवरा देता है कि शराकतदारी या किसी नए कारोबारी मुआहिदे में रकम लगाने से पहले कानूनी पहलुओं को अच्छी तरह देख ले। इस हफ्ते माली कामयाबी का राज अपनी बचत को महफूज रखने और सोच समझकर खर्च करने में छुपा है। मजमूई तौर पर माली लिहाज से ये एक शानदार हफ्ता है जहां आपकी जेब भरी रहेगी और आप खुद को माली तौर पर काफी महफूज महसूस करेंगे। बस किसी को बड़ा उधार देने से गुरेज करें ताकि आपका सरमाया महफूज रहे। बुर्ज संबला की मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके सब्र और समझदारी का इम्तिहान ले सकता है। 7वीं घर में जहल की मौजूदगी आपके शरीक हयात के रवैये में कुछ सख्ती या बेजारी पैदा कर सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका साथी आपकी मेहनत और कुर्बानियों को वो अहमियत नहीं दे रहा जिसके आप हकदार हैं। छठे घर में राहु और 12वीं में केतु की पोजीशन मियां बीवी के दरमियान छोटी सी बात पर गलत फहमी या शक की दीवार खड़ी कर सकती है, इसलिए किसी भी बात को दिल में रखने के बजाय खुलकर गुफ्तगू करें। 9वीं घर में सूरज और अतारत का होना ये बताता है कि किसी बुजुर्ग की मुदाखलत से आपके घरेलू मसाइल हल हो सकते हैं। 10वीं घर में मुश्तरी और जहरा का मिलाप आपके साथी की समाजी और माली तरक्की की निशानदही करता है, जो कि खुश आइंद है, लेकिन काम की ज्यादती की वजह से आप एक दूसरे को वक्त कम दे पाएंगे। इस हफ्ते अज़दवाजी खुशी का राज बहस से बचने और एक दूसरे की खामियों को नजरअंदाज करने में छुपा है। अगर आप शरीक हयात की बातों को संजीदगी से सुनेंगे और अपने लहजे में मरीख वाली तलखी नहीं लाएंगे तो घर का माहौल पुरसुकून रहेगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता अपने रिश्ते में नज्म ज़ब्त लाने और एक दूसरे की इज्जत करने का है ताकि जहल के बोझल असरात को कम किया जा सके। बुर्ज सनबला के वो अफराद जो रिश्ते की तलाश, निकाह मंगनी या बात पक्की करने की ख्वाहिशमंद है, उनके लिए यह हफ्ता निहायत संजीदा और दूर रस नताइज का हामिल साबित होगा।
सातवें घर में जुहल की मौजूदगी रिश्तों के मामले में ताखीर या बहुत ज्यादा छानबीन की तरफ इशारा करती है। आपको महसूस हो सकता है कि बात बनते बनते रुक जाती है या सामने वाला खानदान बहुत ज्यादा शराइत रख रहा है। नवें घर में सूरज और अतारिद की मौजूदगी बताती है कि खानदान के बुजुर्गों या किसी मजहबी शख्सियत के ताआवुन से आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। 10वें घर में मुश्तरी और ज़ोहरा का खूबसूरत मिलाप उन लोगों के लिए बहुत खुश आइंद है जो किसी बाआसर या खाते पीते घराने में रिश्ता करना चाहते हैं, क्योंकि ये सैयारे आपको एक बेहतरीन समाजी मकाम वाला शरीक हयात दिलाने में मददगार साबित होंगे। 8वें घर का मरीख मशवरा देता है कि रिश्ता तय करते वक्त जल्दबाजी में कोई वादा ना करे और खानदान के पस मंजर की मुकम्मल तहकीक जरूर कर ले। अगर आपकी मंगनी हो चुकी है तो 7वें घर का ज़ुहल आपसे मुतालबा करता है कि अपने होने वाले जीवन साथी के साथ रवैये में संजीदगी और मिठास रखें और छोटी बातों पर तकरार से बचें। इस हफ्ते कामयाबी का राज सब्र और बड़ों की मुशावरत में छुपा है। राहु और केतु की पोजीशन बताती है कि रिश्ते की बात को इस वक्त तक पोशीदा रखें जब तक मामलात हतमी तौर पर तय ना हो जाए। मजमूई तौर पर यह हफ्ता रिश्तों के हवाले से किसी ठोस बुनियाद रखने का वक्त है, जहां जज्बाती फैसलों के बजाय अक्ली फैसले आपके हक में बेहतर होंगे। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें। बुर्ज संबला की घरेलू खवातीन के लिए यह हफ्ता अपनी पायदाना सलाहियतों को घर के नज़्मो ज़ब्त में इस्तेमाल करने का है। 10वें घर में मुश्तरी और ज़हरा का मिलाप बताता है कि आप घर में किसी बड़ी तकरीब या मेहमानी की मेज़बानी कर सकती है, जहां आपके सलीके और जायके की खूब तारीफ होगी। 9वें घर के सैयारे इशारा देते हैं कि आपके मशवरे को खानदान के अहम फैसलों में अव्वलियत दी जाएगी, जिससे आपका वकार बढ़ेगा। ताहम 12वीं घर में केतु की मौजूदगी आपको बिला वजह की जहनी थकन और तन्हाई पसंदी का एहसास दिला सकती है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप सब के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन बदले में आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही। 6ठे घर का राहु आपको अपने कामों को तेजी से निपटाने की हिम्मत देगा, लेकिन 7वें घर में जहल की मौजूदगी ससुराली रिश्तेदारों या शरीके हयात के साथ बातचीत में थोड़ी संजीदगी या दूरी पैदा कर सकती है। इस हफ्ते सुकून का राज ये है कि आप दूसरों की बातों को दिल पर लेने के बजाय अपनी पसंदीदा सरगर्मियों में वक्त गुजारे। 8वां घर का मरीख किचन में काम करते वक्त या तेज धार आलात इस्तेमाल करते वक्त एहतियात का तकाजा करता है। माली तौर पर आपको अपनी किसी जरूरत के लिए शौहर या वालिद की तरफ से अच्छी रकम मिल सकती है। बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत के हवाले से आपकी मेहनत रंग लाएगी और घर का माहौल आपकी दानिशमंदी से खुशगवार रहेगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता अपनी अहमियत मनवाने और घर को एक नई तरतीब देने के लिए बेहतरीन है। बस अपनी आराम का भी खास ख्याल रखें ताकि जहनी तनाव से बच सके। फैमिली मामलात के हवाले से बात करें तो बुर्ज संबला के फैमिली मामलात और घर वालों की सेहत के हवाले से ये हफ्ता जिम्मेदारियों और मिले जुले जज्बात का हामिल रहेगा। आपके चौथे घर घरेलू सुख का मालिक मुश्तरी 10वीं घर में ज़हरा के साथ मौजूद है, जो ये बताता है कि घर में किसी खुशी की तकरीब या किसी अहम खानदानी फैसले पर सबका इत्तेफाक हो सकता है। घर की आराइश या किसी कीमती चीज की खरीदारी के लिए भी ये वक्त साजगार है। 7वीं घर में ज़हल की मौजूदगी शरीके हयात या घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत के हवाले से फिक्रमंद कर सकती है। उन्हें पैरों में दर्द या थकन की शिकायत हो सकती है, इसलिए उनके आराम का खास ख्याल रखें। 9वीं घर में सूरज और अतारत की मौजूदगी वालिद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाएगी, लेकिन सूरज की तपश बताती है कि उन्हें ब्लड प्रेशर या सर दर्द का मसला दरपेश हो सकता है। 8वीं घर का मरीख छोटी बहन भाइयों के साथ किसी छोटी बात पर इख्तिलाफ पैदा कर सकता है। उनके मिजाज में तेजी रहेगी, लिहाजा बहस से गुरेज करना ही बेहतर है। 12वीं घर का केतु आपको अपनी जात के हवाले से थोड़ा फिक्रमंद रख सकता है, जिसकी वजह से आप घर वालों को शायद वो वक्त ना दे पाए जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं।
इस हफ्ते खानदानी सुकून का राज आपकी नरमी और बर्दाश्त में छुपा है। छठे घर का राहु आपको घर के पुराने झगड़ों या कानूनी मसाइल से निजात दिलाने में मददगार साबित होगा। अगर फैमिली में किसी के साथ नाचाकी चली आ रही थी तो नौवीं घर के सैयारे सुलह सफाई का मौका फराहम करेंगे। मजमूई तौर पर यह हफ्ता अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने और उनकी सेहत की देखभाल में गुजारने का है, जो आपको दाखिली तौर पर पुरसुकून रखेगा। बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबियों और मिजाज में कुछ अनोखी तब्दीलियों का इशारा दे रहा है। आपके पांचवें घर औलाद और तालीम का मालिक ज़हल सातवें घर में मौजूद है, जबकि 10वें घर में मुश्तरी और ज़हरा की पोजीशन बच्चों की जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब करेगी। तालीम के लिहाज से ये वक्त इंतहाई शानदार है। वो बच्चे जो तख्लीकी फ़नून, IT या मैनेजमेंट के शोबों से वाबस्ता है, वो अपनी ज़हानत और मेहनत से सबको हैरान कर देंगे। 10वें घर में मौजूद मुश्तरी इन्हें असातिज़ा की नज़र में मोतबर बनाएगा और किसी बड़े तालीमी मुकाबले या इम्तिहान में कामयाबी के कवी इम्कानात हैं। अगर बच्चा बैरून मुल्क तालीम के लिए कोशिश कर रहा है तो 9वें घर के सैयारे इस अमल में तेजी लाएंगे। मिजाज और रवैया। बच्चों के मिजाज में इस हफ्ते एक अजीब सी संजीदगी और पख्तगी नजर आएगी। ज़हल के असर की वजह से वो अपनी उम्र से बड़े फैसले करते या बातें करते नजर आ सकते हैं। ताहम 8वें घर का मरीख इन्हें कभी कभी जरूरत से ज्यादा जिद्दी या मनमानी करने पर उकसा सकता है। 12वें घर के केतु की वजह से वो थोड़ी देर के लिए तन्हाई पसंद हो सकते हैं या अपने खिलौनों और किताबों में इस कदर मगन हो जाएंगे कि इर्द गिर्द की खबर नहीं रहेगी। सेहत के मामले में थोड़ी एहतियात की जरूरत है। मौसमी असरात। बच्चों को सीने की जकड़न या गले की खराबी का सामना हो सकता है। खुराक। 8वें घर का मरीख पेट की खराबी या एलर्जी की तरफ इशारा करता है, इसलिए बाहर के तले हुए खानों से परहेज करवाएं। केतु के जेरे असर बच्चों की नींद कमजोर हो सकती है, लिहाजा मखसूस एहतियाती तदाबीर की जरूरत है। का पैटर्न मुतासिर हो सकता है, जिससे उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ सकता है। वालिदैन के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने के बजाय उन्हें तामीरी मशवरे दे। उनकी छोटी छोटी कामयाबियों पर उनकी हौसला अफजाई करे, क्योंकि ज़हरा और मुश्तरी का मिलाप बताता है कि आपकी थोड़ी सी तवज्जो उनके अंदर छुपी हुई बड़ी सलाहियतों को निखार सकती है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बच्चों की तरक्की और उनके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए एक बेहतरीन बुनियाद फराहम करेगा। बुर्ज सनबला। वर्गो के वो अफराद जो परदेश जाने के ख्वाहिशमंद, उनके लिए ये हफ्ता सितारों की एक इंतहाई ताकतवर और मवाफिक तरतीब लेकर आया है। 9वें घर में सूरज, चांद और अतारिद का इज्तिमा एक बड़े ब्रेक थ्रू की नवीद दे रहा है। अगर आपका वीजा केस तवील अरसे से इल्तिवा का शिकार था या किसी कानूनी पेचीदगी की वजह से रुका हुआ था, तो अब वो रुकावटें दूर होंगी। सिफारत खानों से मुस्बत जवाब मिलने के कवी इम्कानात हैं। 10वें घर में मुश्तरी और ज़हरा का मिलाप इशारा दे रहा है कि आपका ये सफर महज घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि पेशा वराना तरक्की या आला तालीम के लिए हो सकता है। आपको किसी गैर मुल्की इदारे से मुलाजमत की पेशकश या तालीमी स्कॉलरशिप मिलने के मजबूत इम्कानात हैं। जो लोग पहले ही बैरून मुल्क मुकीम हैं, उन्हें अपनी मेहनत का भरपूर सिला मिलेगा और उनके रुतबे में इजाफा होगा। ताहम 8वें घर में मरीज की मौजूदगी की वजह से सफर के दौरान अपनी कीमती अशिया और पासपोर्ट की हिफाजत में कोई कसर ना छोड़ें। 12वें घर में कीटों की मौजूदगी का मशवरा है कि जब तक आपका टिकट कंफर्म ना हो जाए, अपनी ट्रैवल प्लानिंग को खुफिया रखें ताकि हासिदीन की नजर से बचे रहें। मजमूई तौर पर ट्रैवल के हवाले से ये वक्त आपकी तकदीर बदलने वाला साबित हो सकता है। बस अपने कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल रखें ताकि आखिरी लम्हे की जल्दबाजी से बचा जा सके। बर्ज संबला के वो अफराद जो सितारों की नहवस से बचना और कामयाबियों की राह हमवार करना चाहते हैं, उनके लिए सदकात और वज़ाइफ की पाबंदी इस हफ्ते बेहद जरूरी है। 7वां घर का ज़हल और 8वां घर का मरीज आपको थकावट और तनाव दे रहा है, इसलिए काले चने
या काली दाल का सदका करना बेहतरीन है। इसके अलावा 12वीं घर के कीटों के मनफी असरात से बचने के लिए परिंदों को बाजरा डालना आपकी ज़हनी परेशानियों और उलझनों का खात्मा करेगा। इस हफ्ते रोजाना 313 मर्तबा या सलामों का विर्द करें। ये अमल आपके घर और इज़्दिवाजी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान लाएगा। मरीज की तेजी और नागहानी आफात से हिफाजत के लिए हर नमाज के बाद या हफीजु 11 मर्तबा पढ़ना अपनी आदत बना लें। ये रूहानी एमाल आपके गिर्द एक हिसार कायम कर देंगे जो आपको हासिदीन की नजर और काम में आने वाली रुकावटों से महफूज रखेगा। उम्मीद है बर्ज संबला वालों के लिए सितारों के अहवाल पर मबनी ये तफसीली मालूमात आपकी जिंदगी के अहम फैसलों में बेहतरीन रहनुमाई फराहम करेंगी। याद रखिए, सितारे महज इशारा होते हैं, असल कामयाबी आपकी मेहनत और अल्लाह के फजल में छुपी है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करते। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और ये हफ्ता आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते नए सितारों के अहवाल के साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।